ये देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन बॉक्सेस में चीते हैं और इन्हें छोड़ा जाएगा आपसे कुछ ही देर में। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बैलेंस है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। चीता के आने से कोई उस बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक और किस्म की कैट इस जंगल में है। तो ये देखिए, ये हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो जंगल का बैलेंस है वो बिगड़ेगा नहीं, बल्कि एक प्रजाति ऐड जरूर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक नए प्रजाति की वजह से ऐसी चर्चाएं रहती हैं कि बाकी के जानवरों के बीच अनबैलेंस्ड हो, लेकिन इस तरह से चर्चाएं हैं कि और एक प्रजाति ऐड होने से। तो ये देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बर्थडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है देश को, और मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन गिफ्ट करने का मौका है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले इन चीतों को छोड़ा गया है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। न्यू इंडिया में चीतों का गृह प्रवेश हो गया है। ये देखिए किस तरीके से ये चीते इस पूरे वातावरण को देख रहे हैं। अफ्रीकी चीते पार्क में पहुंच चुके हैं, ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा। नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है, ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें, और इनकी ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई, किस तरह से वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को
मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया।